हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और टुडे करंट न्यूज़ देखते हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज देखते हैं करंट न्यूज़ 3 जून 2021 की, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य में 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की घोषणा की है? स्मार्ट किचन योजना हाल ही में किस राज्य ने दिशा निर्देश तैयार करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य में 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की घोषणा की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत महिलाओं को किस्त योजनाओं में कम ब्याज दर के साथ अपने रसोई घर के नवीनीकरण के लिए सरकार द्वारा ऋण दिया जाएगा। अब देखते हैं केरल। केरल के सीएम मुख्य पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल में अभी हाल ही में फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना स्टार्ट की गई। मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम स्टार्ट किया गया। केरल द्वारा हाल में पहली मरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा स्टार्ट की गई और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने एक एसएमएस आधारित रेमडेसिविर आवंटन और सूचना प्रणाली स्थापित की है? रेमडेसिविर आवंटन और सूचना प्रणाली स्थापित हाल में किस राज्य ने स्टार्ट की है जो एसएमएस आधारित है? ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने एक एसएमएस आधारित रेमडेसिविर आवंटन और सूचना प्रणाली स्थापित की है। यह है कर्नाटक का मैप जिसमें रेड कलर का दिखाया गया है। कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान है बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोर और मधुमलाई। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान और हाल ही में सीएसआर गतिविधियों पर व्यापक ऑनलाइन पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया गया है। और कर्नाटक का मैप जो आपको दिखाया गया रेड कलर का है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के वर्तमान प्रमुख के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी अरविंद कुमार। अरविंद कुमार को हाल ही में भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार को वर्तमान कार्यकाल के अलावा 1 वर्ष का सेवा विस्तार कर दिया गया है। अरविंद कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के तौर पर इस कार्यकाल के बाद भी अगले 1 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ के सचिव सामंत गोयल को भी सेवा विस्तार दिया गया है। अब देखते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। आईबी का गठन 1887 में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके निदेशक हैं अरविंद कुमार, जिनका सेवा विस्तार कर दिया गया है 1 वर्ष के लिए। अब देखते हैं रॉ। इसका पूरा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है और इसका गठन सितंबर 1968 में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसी सचिव हैं सामंत कुमार गोयल, जिनका भी 1 वर्ष का सेवा विस्तार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित ओएनवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए वेरामुथ। वेरामुथ को प्रतिष्ठित ओएनवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
किस राज्य में बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है? बुद्ध की एक लघु मूर्ति हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है? ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक के उडुपी जिले में बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है। कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और कर्नाटक के लोक नृत्य है यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पहले भारतीय का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है, जो इंडिया के पहले व्यक्ति हैं? ऑप्शन बी जगदीप पवाड़िया। जगदीप पवाड़ा पहले भारतीय हैं जिन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। जगदीप जीत पवाड़िया 2015 से अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के सदस्य रहे हैं और 2006 से 2012 तक केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो भारत के ब्यूरो के कमिश्नर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के स्थापित 1968 में किया गया और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और इसके अध्यक्ष हैं जगदीप पवाड़िया, जो इंडिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसने आज युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, जो युवा लेखकों को प्रशिक्षित करेगा? ऑप्शन ए उच्च शिक्षा विभाग, जो आज युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की स्टार्ट की गई है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने फेक बूस्टर नामक डिटेक्टर विकसित किया है? हाल ही में फेक बूस्टर नामक डिटेक्टर किस प्रौद्योगिकी किस IIT संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन डी IIT रोपड़। IIT रोपड़ संस्थान ने फेक बस्टर नामक डिटेक्टर विकसित किया है। IIT रोपड़ और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बिना किसी के जानकारी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान करने के लिए फेक बस्टर नाम का एक डिटेक्टर विकसित किया है। यह सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करने या मजाक बनाने के लिए हेर फेर किए गए चेहरों का भी पता लगा सकता है। IIT रोपड़ पंजाब की प्रौद्योगिकी संस्थान है। इसकी स्थापना 2008 में हुई, जिसके अभी हाल ही में निदेशक राजीव आहूजा। और अभी हाल ही में IIT रोपड़ ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MBTEC विकसित किया है। MBTEC USB के आकार की डिवाइस है और अभी हाल में फेक बस्टर नामक डिटेक्टर विकसित किया है IIT रोपड़ ने। क्वेश्चन नंबर 9। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिति हार्ट विकसित किया है? अभी हाल ही में मिति हार्ट विकसित किया गया है जो कृत्रिम है। किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिति हार्ट विकसित किया है। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्टेम सेल पर 12 साल चले शोध के बाद पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिति हार्ट विकसित किया है जो कि तिल के बीज के आकार का है। यह मिति हार्ट 25 दिन के इंसानी भ्रूण में धड़कने वाले हृदय की नकल करता है। इससे दिल में जुड़ी कई बीमारियों के रहस्य के बारे में पता लगाने में मदद मिलेगी। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेलन। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया देश के वैज्ञानिकों ने मिति हार्ट विकसित किया जो कृत्रिम है। क्वेश्चन नंबर 10। किस विश्वविद्यालय ने लगातार दूसरे वर्ष देश के टॉप 200 संस्थानों में अपनी जगह बनाई है?
ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, जिसने लगातार दूसरे वर्ष देश के टॉप 200 संस्थानों में जगह बनाई है। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने हाल ही में लगातार दूसरे वर्ष देश के टॉप 200 संस्थानों में जगह बनाई है। इस विश्वविद्यालय ने 2 कैटेगरी ऑल ओवर रैंकिंग और यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपना स्थान बनाया है। इस यूनिवर्सिटी को पहले ही कई अवार्ड जैसे मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब देखते हैं फ्रेंड्स करंट न्यूज 3 जून 2021 की, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HDFC बैंक ने लॉन्च किया बेंगलुरु में मोबाइल ATM। मोबाइल ATM HDFC बैंक ने बेंगलुरु में लॉन्च किया है। HDFC बैंक में बेंगलुरु शहर में कोविड-19 पाबंदियों के बीच ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित की है। HDFC बैंक के द्वारा ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित करने वाला बेंगलुरु 25वां शहर भी बन गया है। इस मोबाइल ATM की मदद से HDFC बैंक के ग्राहक 15 तरह से CEO हैं शशिधर जगदीशन, और HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई, और इस बैंक की स्थापना 1994 में की गई। फ्रेंड्स, यही हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स।